नमस्कार, मैं मनीष कुमार आपके सामने फिर से लेकर आए हैं मेंस्ट्रुएशन का क्लास 2। तो देखना ना भूलें शुरू से अंत तक। देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायंगल साइड्स इन सेंटीमीटर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया द ट्रायंगल। यदि पूर्णांक भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, एक त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर कितना है 6, पेरीमीटर है 6। पेरीमीटर आप समझते हैं तीनों भुजाओं का सम, तीनों भुजाओं के जोड़ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो 6 के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई कहेगा कि सर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि ट्रायंगल बनाने की क्या आपका ट्रायंगल बनाने का जो प्रोसेस है, ट्रायंगल्स बनाने का जो रूल है, क्या उसको ये फॉलो करता है। तो आपको पता है कि दो भुजाओं का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो दो भुजाओं का जब सम करेंगे तो 2 और 1 3 तीसरे भुजा के बराबर आ रहा है। 2 और 1 3 तीसरे भुजा के बराबर आ रहा है, बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते कि ये वाला हम नहीं कह सकते कि हमारा लेंथ जो है इस तरह से तो नहीं रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा हो सकता है ये क्या रहा हो, 2 2 2, ये तो हो सकता है भैया। दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा, दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरे से छोटा। आप देख सकते ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया आप जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, √3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया टू 1 डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है, ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 21.4 एंड हाइट इज। तो आसान सा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है भैया, एक ट्रायंगल है दोस्त, एक ट्रायंगल है, उसका हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का हाइट कितना है 15.5 है, और उसका बेस कितना है 21.4, बेस 21.4 है और हाइट कितना है 15.5 है। तो इसका एरिया का बात करेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार और गुने कितना हो गया ऊंचाई 15.5। ये देखिए, इसको करेंगे तो 10 दूनाई 20 और ये 7 दूनाई 14, 107 पॉइंट कितना आ गया, 107 पॉइंट यहाँ कितना था 15 पॉइंट कितना था 5। तो 107 गुने 15.5 करना है। 107.15.5 करेंगे तो आपका आंसर लगभग जो आएगा वो 165 पॉइंट समथिंग आएगा, 165 पॉइंट समथिंग आएगा, 165.6 के आसपास आएगा। आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, two sides of a triangles are 12.8 and 9.6 meter if the height of a triangle is 12 meter corresponding to 9.6 meter, then what is its height corresponding to 12.8। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर के अनुरूप है, तो इसकी ऊंचाई 12.8 मीटर के संगत क्या होगी। देखिए, एक ट्रायंगल है, आप ये बात समझिए कि ट्रायंगल पे आप अगर इस पे आप हाइट डालेंगे तो ये बेस का काम करेगा, इस पे हाइट डालेंगे तो बेस का काम करेगा, इस पे हाइट डालेंगे तो बेस का काम करेगा। ठीक है बात आगे। तो यहां पे कहा गया है कि 2 लेंथ दिया हुआ है, मैंने 2 लेंथ, एक लेंथ इसको मान लिया 12.8 और एक लेंथ इसको मान लिया 9.6। ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो 9.6 मीटर के अनुरूप है, 9.6 मीटर के अनुरूप है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट ये होगा। और इसका कितना है आपका, इसका कितना दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ 12 पॉइंट कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है। सॉरी, इसका हाइट जो दिया हुआ है भैया, इसका हाइट दिया हुआ कितना दिया 12 मीटर, इसका हाइट 12 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। और इसका देखिए 12.8 मीटर है, 12 इसका करस्पॉन्डिंग हाइट हमें निकालना है।
इसका हाइट मुझे निकालना है भैया, इसका हाइट मुझे निकालना है। कोई बात नहीं, आपको पता है एरिया बराबर क्या होता है 1/2, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर इसको हाइट मानते तो ये आपका आधार होगा, तो ये आपका आधार गुने ऊंचाई यानी 9.6 गुने कितना होगा 12 होगा। अब इसका अगर एरिया निकाले, इसको बेस मान के एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 गुने आधार 12.8 और गुने कितना हाइट। यही बातें होंगी कि नहीं होंगी, बोलिए। तो आप यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप यहां से जब 4 से काटेंगे तो ये 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 32 तिहाई क्या होता है 96। तो हाइट बराबर h2 बराबर आ गया 3 × 3 यानी कितना आ गया 9 आ गया। पॉइंट से पॉइंट यहां कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ पाए हैं? हम आशा करते हैं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बेस ऑफ टू ट्रायंगल्स इज x/y एंड दैट ऑफ देयर एरिया इज a/b, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड विल बी। ठीक है ना, दो त्रिभुजों के आधार x रेशियो क्या है y है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है a/b है, तब उनकी ऊंचाई का रेशियो पूछा है। बहुत ही आसान है। देखिए दो ट्रायंगल से, देखिए दो ट्रायंगल से, ठीक है, दो ट्रायंगल से। आप लोग ना वीडियो को रोक रोक के आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, जब नहीं बने तो फिर आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। चलिए देखिए दो ट्रायंगल है, इसका कह रहा है क्या बेस का जो रेशियो है x/y, इसका बेस x है तो इसका बेस कितना है y है, और इसका एरिया अगर a है तो इसका एरिया कितना है b है। ठीक है, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल का हाइट पूछा गया। तो अब बताइए आप कि अगर मैं एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं, एरिया अगर मैं पहले ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो आप कहेंगे सर एरिया बराबर होगा 1/2 गुने आधार और गुने कितना ऊंचाई। मैंने ऊंचाई को h1 मान लिया। ठीक है, मैं अगर दूसरा इसका एरिया निकालूं, इसका मैं एरिया निकालूंगा भैया, तो 1/2 गुने आधार और गुने इसका ऊंचाई होगा, है ना। और ये एरिया का जो रेशियो, एरिया जो आया, एरिया का जो रेशियो है a/, क्या है b है, a/b है। ये तो आपका कट गया भैया, है ना। हमें निकालना है हाइट का रेशियो यानी h1/h2। तो आप देखिए ये यहाँ गुना चला जाएगा तो a/, और बटे कितना हो जाएगा bx, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया है। h1 और h2 का जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, रेशियो के रूप में लिखा है तो रेशियो के रूप में लिख दीजिए h1/h2 बराबर ay रेशियो क्या हो जाएगा bx। आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा C। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखिए, the length of a triangle is 3 cm smaller than the length of its altitude. Its area is 104 cm. What is the length of the base? एक त्रिभुज की लंबाई उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर छोटी है। एक त्रिभुज की जो लंबाई है, यानी त्रिभुज का बेस की जो बात है, बेस की जो लंबाई है, एक त्रिभुज की जो बेस की लंबाई है उसकी ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर छोटी है। ऊंचाई की लंबाई से 3 सेंटीमीटर छोटी है, यानी ये बेस जो है वो हाइट से छोटा है, यानी हम कह सकते हैं बेस से हाइट बड़ा है। हमें बेस ही निकालना है तो इसको x मान लिए तो इसको x प्लस कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे। इसका क्षेत्रफल 104 है तो आधार की लंबाई क्या होगी। अब इसका एरिया निकाल दीजिए भैया, एरिया बराबर 1/2 गुने आधार और गुने कितना होगा ऊंचाई, और बराबर एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 कितना 4। ठीक है 104। यहां से देखिए 2 चला जाएगा उधर मल्टीपल के रूप में, तो x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर ये आ जाएगा 208। अब आप इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और हमें x का ही मान निकालना है तो x का मान तो ऑप्शन में दिया गया होगा ना भैया, तो हम ऑप्शन से चेक क्यों नहीं कर लेते। अगर 13 रखते हैं तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 मल्टीपल 13 करेंगे तो 208 आ जाएगा। तो x का मान जो होगा आपका कितना होगा 13, यानी आपका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। If a triangle ABC D is any point on side BC such that
BD ratio DC is 5:7 perpendicular from point D are drawn on side AB and AC at point E and F respectively such that DE बराबर 10 सेंटीमीटर and DF बराबर 21 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ साइड AB and AC. एक त्रिभुज ABC में D भुजा BC पर कोई बिंदु इस प्रकार है. देखिए एक त्रिभुज है A बी और क्या है सी. ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी भुजा बीसी पर है. बीसी पर एक पॉइंट है, कौन सा, डी है. डी अभी मुझे पता नहीं कहाँ है पॉइंट, लेकिन बीसी पर कहीं पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं. आगे लिखा है बीडी रेशियो डीसी. बीडी रेशियो डीसी जो है वो 5:7 है, यानी ये सही है. इधर का हिस्सा बड़ा है, इधर का हिस्सा छोटा है. ये 5 कितना है 7 है. ठीक है ना. बिंदु डी से लंब ए बी और ए सी पर क्रमशः बिंदु डी से लंब ए बी पर और ए सी पर खींचा जा रहा है. ठीक है. इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया है. ठीक है. और इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया है. ठीक है ना. ये देखिए इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया लंब. ओके. तो कह रहा है कि ई और कौन सा है, एफ है. ई और एफ है. ओके. ई और एफ है. इस प्रकार खींचे गए कि डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर. डी ई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और डी एफ जो है वो कितना है 21 सेंटीमीटर है. 21 सेंटीमीटर. ए बी और ए सी का अनुपात ज्ञात करें. ए बी और ए सी का रेशियो आपसे पूछा गया है. ठीक है भैया. ए बी और ए सी का रेशियो पूछा गया है आपसे. सही बात है. चलिए ठीक है. आप देखिए तो अगर मैं यहां से यहां इसको मिला दूं, मैं इसको ऐसे मिला देता हूं. ठीक है. मैं अगर इसको मिला दिया तो ये दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है दोस्त. दो ट्रायंगल नजर आ रहा है और दोनों ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ है. इसका हाइट जो है ईडी जो दिया हुआ ईडी वो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है कि नहीं. और इसका हाइट दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर. तो दोनों ट्रायंगल्स का हाइट मालूम है तो क्या हम यहां से एरिया निकाल सकते हैं दोनों ट्रायंगल का. सर हम एरिया निकाल लेते. पहला ट्रायंगल यानी ए बी डी. ए बी डी. ठीक है. और एक ट्रायंगल कौन है, और एक ट्रायंगल कौन है, एक ट्रायंगल ए डी सी. ए डी सी. ठीक है. अगर मैं इसका एरिया निकालें, इसका मैं एरिया अगर निकालूं तो आप कहेंगे सर इसका एरिया जो होगा 1/2 गुने, अगर इस पे हाइट लिया गया तो बेस का काम करेगा. तो ए बी और गुने हाइट यानी कितना 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. और अगर मैं इसका बात करूं एडीसी की मैं बात करूं, एडीसी की मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 1/2 गुने एसी गुने हाइट. हाइट कितना है 21 सेंटीमीटर है कि नहीं. और ये दोनों के एरिया का जो रेशियो है भैया, आप एक बात बताओ कि बेस का रेशियो कितना है 5:7. यहां से जो ये लाइन खींचा गया, ये लाइनिया जो खींचा गया है, ये बेस को 5:7 में क्या कर रहा है, बांट रहा है. अगर बेस 5:7 में बट रहा है तो ये एरिया जो होगा, ये एरिया जो होगा वो एरिया किस रेशियो में बटेगा 5:7 में बटेगा भैया. तो चलिए ये एरिया हमारा हो गया 5 कितना हो गया 7. 5:7 हो गया. इसको सोल्व कर दीजिए. इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना भैया. तो आप देखिए तो यहाँ कितना हो गया ए बी गुने 10 बटे ए सी गुने कितना 21 बराबर 5 बटे कितना 7. 5/7. यहां सोल्व करेंगे तो 5 दूनाई 10, 7 कितना 21. ठीक है. तो आपका हो गया ए बी रेशियो में दिया है ना, ए बी रेशियो ए सी बराबर ये देखिए यहां जाएगा 3, ये 2. तो 3:2 क्या होगा 2 होगा. 3:2 आपका आंसर आएगा. किधर गया इधर रहा. 3:2 ही आपका आंसर होगा. क्या ये बात समझ पाए हैं. ठीक है. जल्दी से इसे नोट कर ले. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 8 नंबर में देखिएगा द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/3, रेशियो 1/5, रेशियो 1/4 है ना. एंड इट्स पेरीमीटर इज 141 सेंटीमीटर. एक ट्रायंगल है जिसका 3 साइड दिया हुआ है रेशियो के रूप में. पहला साइड है 1/3, दूसरा साइड है 1/5 और तीसरा साइड है 1/4. ठीक है. हमें पता है कि ये जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हम फ्रैक्शन से रेशियो को क्या करते हैं, हटा लेते हैं. तो 4, 5, 3 से कटने वाला नंबर कितना है 60.
60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 12 और 15। हमारा तीनों साइड मिल गया 20, 12, 15। रेशियो को खत्म करने के लिए किसी वेरिएबल से आप गुना करते हैं 20x, तो ये कितना हो गया 12x और ये कितना हो गया 15x। तीन साइड मुझे मिल गया और ये साइड का मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47x बराबर 141, कट गया 3 टाइम में। x बराबर कितना आ गया 3। हमसे क्या पूछा, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर साइड एंड स्मॉलेस्ट साइड, बड़ा साइड और छोटा साइड के बीच में डिफरेंट पूछा है। तो 20x माइनस 12x बराबर 8x इक्वल टू 8 मल्टीपल 3 यानी 24 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड हुई साइड, एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 65, 72 और कितना दिया हुआ 97, और एक रेक्टेंगुलर है जिसका लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 13:5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि दोनों का एरिया जो है इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है भैया। तो आप इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार और गुने कितना होगा ऊंचाई। ये खास तरह का ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने कितना होता है ऊंचाई होता है। ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस का काम करेगा, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम इसको रेशियो है इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये आ गया 13x और ये कितना 5x, लंबाई और चौड़ाई। इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई होता है, और ये दोनों बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप यहां से करेंगे तो 36 टाइम में कट जाएगा, ये 13 से 5 टाइम में, और ये 5 से 5 कट गया। x मल्टीपल x क्या हो गया x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर कितना हो गया 6। हमसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर बराबर जानते हैं आप, पेरीमीटर बराबर जानते हैं 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 13 प्लस 5, 13x 5x कितना हो गया 18x, 18 दुनाई 36x और x का मान है कितना 6, यानी 6 6 36, 6 3 18 और 3 कितना हो गया 21, 216 इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड हुई साइड आर 96, 110 मीटर एंड 146 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। यहां भी सेम क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक आपका लेंथ दिया हुआ है 96, 110 और 146, 146। ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है ना। ये सब कुछ खास तरह के ट्रिपलेट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुने 96 गुने 110, और एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ का रेशियो दिया हुआ है कितना 3 रेशियो कितना दिया 2, इसको सेपरेट करेंगे तो 3x और क्या हो जाएगा 2x। इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुने क्या हो गया चौड़ाई बराबर हो जाएगा। ये यहां से देखेंगे तो ये आपका 48 टाइम में कट गया, और यहां से 3 दुनाई कितना हो गया 6, 6 से कट गया कितना टाइम में 8 टाइम में। x मल्टीपल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8 मल्टीपल 100 कितना हो गया 10। x बराबर करेंगे तो 8 मल्टीपल क्या आएगा 110 आएगा। आपको पता है यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा तो 55 मल्टीपल क्या लिख सकते हैं 2, 8 मल्टीपल 2 16, 16 का मतलब बाहर क्या होगा 4 और रूट में रह गया कितना 55। तो x का मान आ गया 4√55। अब मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, तो 3 और 2 कितना हो गया 5x, मतलब ये कितना आ गया 10x, और x का वैल्यू हमें पता है, तो 10 मल्टीपल 4√55 यानी कितना हो गया 40√55 आपका आंसर है। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।